जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एवं कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, अच्छी खबर पर भी बात करने वाले हैं, अभ्यर्थियों के जो आशंकाएं हैं, संदेह हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर पर। तो बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, तो हाईकोर्ट ने मांगा हल्फनामा, जो इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, और बीएसएससी से किया जवाब तलब। अब आगे बात कर लेते हैं कि यह भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो आयोग की जो नोटिस है उसको रद्द करने की मांग, तो यह भी इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। जो नोटिस आप लोग जानते भी होंगे 7 दिसंबर या फिर इसके बाद जो नोटिस आए थे, और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखे भी होंगे, बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो ये सब नोटिस में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पुराने डॉक्यूमेंट की बात हुई थी, बीसी ईबीसी का जो एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये पुराने होने चाहिए, इस टाइप का कुछ बात था। या फिर बात करें कि एससी एसटी का जो डॉक्यूमेंट था यह भी पुराने होने चाहिए। तो इस बात को लेकर जो नोटिस था तो उसको रद्द करने की मांग, तो ये सब बातें निकल कर सामने आ रही है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि 11 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। तो ये सब खबर निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद कुछ अन्य जानकारी पर भी बात करने वाले हैं, अच्छी खबर पर भी बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि जो प्रशाखा पदाधिकारी या फिर सहायकों की बात करें, या फिर जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, तो ये सब का जो प्रतिनियुक्ति की अवधि है उसको बढ़ा दिया गया था और 7 जनवरी तक कर दिया गया था, जो कि बड़ी खबर कही जा सकती है। और ऐसे में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, फोल्डर होंगे जो आप लोग दिए हैं कि रोल नंबर के नाम से, तो ये सब भी जांच होंगे। और जांच होने के बाद आप लोग यह भी समझ सकते हैं कि काफ़ी समय भी इस तरह से बीत चुका है। तो और जांच होने के बाद बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, और जल्द ही आप लोग को बात करें तो नियुक्ति देखने को मिल सकती है, और नियुक्ति पत्र का वितरण देखने को मिल सकता है, जो कि इस वक्त की सबसे अच्छी खबर कही जा सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं, संदेह हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ निकल कर सामने आया है कि होम डिपार्टमेंट की ओर से, और होम डिपार्टमेंट की ओर से आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। आप लोग को सबसे पहले टाइप करना होगा होम डिपार्टमेंट बिहार, और टाइप करने के बाद आप लोग जहां पर .gov.in लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग सीधे होम डिपार्टमेंट बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद आप लोग देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग डाउनलोड करने के बाद यह बातें निकल कर सामने आएगी कि उसमें देखा गया है कि कुछ ऐसा बातें हैं जिस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, तो इस टाइप का कुछ बात है। तो इस बात को लेकर अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं, संदेह हैं। तो इस बात को लेकर कोई भी संदेह की कोई बात है ही नहीं। आप लोग का जो समय है, नियुक्ति उचित समय पर ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग जानते हैं कि जो मामले लंबित हैं, जो कि इस वीडियो में भी बात किए हैं, जो कि सुनवाई 11 जनवरी को होनी है, और इसमें यदि डेट पर डेट, जैसा कि देखा जाता है कि हाईकोर्ट में डेट पर डेट मिलते जाते हैं, और इतने डेट मिलते हैं, तारीख पर तारीख मिलता है, तो इसमें जो लेट हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप लोग जानते हैं कि इस बात को लेकर, जैसे कि सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, तो इस बात को लेकर कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये बातें 6 जनवरी से बात करें तो 6 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक, तो ये सब हैं। तो इस निर्णय इस बीच में होगा, तो इस बीच में ये सब लागू होंगे, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा। आप लोग जानते हैं कि 7 जनवरी तक ही प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाया गया था। तो सभी एक तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट और ये सभी डॉक्यूमेंट जांच, ये सब लगभग पूरी हो जाएंगे, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी फर्क पड़ेंगे तो जो हाईकोर्ट, इस पर डिपेंड करेगा। जो भी मामले लंबित हैं, बीसी ईबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर का, या फिर बात करें कि जो भी मामले हैं, तो उस पर जो फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा। जैसे कि तिथि तारीख पर तारीख होता है, यह देखा जाता है हाईकोर्ट में, तो उससे जो फर्क पड़े। लेकिन आपको इस बात को लेकर कोई भी संदेह की बात नहीं है। और आप लोग होम डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जरूर देख लें, तो उसमें अन्य जानकारी भी दी गई है। तो कुछ जानकारी बात कर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। तो सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। और इसमें जो भी बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि सभी के जो पब्लिक के जो प्रवेश हैं ये सब वर्जित रहेंगे। और आप लोग अपवाद में भी देख सकते हैं, नीचे बहुत सारे अपवाद दिए गए हैं, जैसे कि डाक विभाग, या फिर कुछ देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उसके बाद आपदा प्रबंधन, उसके बाद विद्युत आपूर्ति, तो ये सब पर अपवाद हैं। तो ये सब पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा है आप लोग खुद जाकर पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8 बजे रात्रि तक खुल सकेंगे, तो 8 बजे तक खुले रहेंगे। अपवाद में भी बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप लोग खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं। और शिक्षण संस्थान की बात करें तो शिक्षण संस्थान आप लोग जानते भी होंगे कि पहले भी बात कर चुके हैं कि 8वीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। तो ये सब बातें निकल कर सामने आ रही है कि 8वीं कक्षा तक बंद रहेंगे। और इसके अलावा बात करें तो ऑनलाइन शिक्षण होगा, ये सब बातें निकल कर सामने आ रही है। 9वीं एवं आप लोग जानते हैं 9वीं से 12वीं ये सब उच्चतर जो भी कक्षाएं हैं वो विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। तो ये सब बातें हैं कि ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। उसका सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं, उसके अलावा बात करें तो आमजनों के लिए बंद रहेंगे। तो ये सब बातें निकलकर सामने आई है कि सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं ये सब के लिए बंद रहेंगे। उसका सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। और आप लोग को मास्क पहनना है, ये सब बातें का ख्याल रखना है, जो कि बड़ी खबर कही जा सकती है। आप लोग को तो ये सब बातें जानते भी होंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, कुछ अन्य खबर भी देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर ही बात करेंगे। आप लोग खुद जाकर पूरी बातें पढ़ लेंगे। विवाह समारोह की बात करें तो उसमें अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति होगी। तो शादी विवाह में 50 व्यक्ति उपस्थित हो सकेंगे अधिकतम। अब आगे बात कर लेते हैं, सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता में 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवर क्राउडिंग नहीं हो। तो ये बातें हैं कि और सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उसके अलावा यह भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो जो भी पैदल चलने वाले हैं उन लोगों को भी मास्क पहनना होगा। उसको आगे बात कर लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो यह भी खबरें हैं कि राज्य में रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक, बात करें कि सुबह में 5 बजे तक, प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। तो ये सब बातें आप लोग देख लेंगे जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि बिहार के सभी नौकरियों में ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो रीट याचिकाएं हैं तो ये सब देखने को मिल ही जाते हैं। तो इस पर तो ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, रीट याचिका तो होता भी है। उसके अलावा बात कर लेते हैं बिहार के सभी नौकरियों में ऐसा क्यों होता है। जैसे कि कट ऑफ इस बार भी नहीं जारी हुआ। बिहार एसएससी की बात करें तो जो भी काउंसलिंग लिस्ट में हुए उसके लिए भी कट ऑफ जारी होना चाहिए। प्रोविजनल जैसे मानकर चल सकते हैं इसे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का भी कट ऑफ जारी होना चाहिए। इसके अलावा जो फाइनल मेरिट लिस्ट, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सभी दस्तावेज के सत्यापन के बाद होगा तो उसमें भी जारी होना चाहिए। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों का बात करें तो स्कोर कार्ड अर्थात मार्क अर्थात अंक जारी होने चाहिए, सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी होने चाहिए। तो ये सब ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ये बातें हैं बिहार में देखा जाता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आप लोग यह भी जानते हैं कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कोटि के अनुसार बात करें तो काउंसलिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, एक रोल नंबर होना चाहिए कोटि के अनुसार। तो ऐसा कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब हैं इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पर। बात करें तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं तो उन लोगों को भी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों बात भी किए थे इस पर, तो इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी समय का हो जाता है। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें, सेकेंड मेरिट लिस्ट भी हो सकता है सीट खाली रहने पर। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोग को देख लेने हैं पिछले वीडियो। सेकेंड मेरिट लिस्ट वालों को यह भी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जो नए अभ्यर्थी हैं तो उन लोगों को बात करें तो इंटर लेवल का, हाँ इंटर लेवल का भी फिर से नए वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि जो होम डिपार्टमेंट का जो ये नोटिस जारी हुआ है तो इस बात को लेकर थोड़ी सी देरी हो जाए, लेकिन होगा, जारी होगा। जो कि बात कर रहे हैं कि इंटर लेवल का न्यू वैकेंसी आएगी 2000 से अधिक पदों पर, 2500 से अधिक पदों पर आएगी। उसके अलावा 2000 से अधिक पद पर जो CGL अर्थात बिहार CGL की बात कर रहे हैं, बिहार SSC CGL ग्रेजुएशन लेवल का, तो ये भी 2000 से अधिक पद पर आ सकते हैं, जिसके बारे में पिछले दिनों बात किए थे। तो आप लोग पिछले दिन के जो वीडियो हैं, पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।